तो दोस्तों मार्वल और डीसी की दोस्तों सबसे पावरफुल कैरेक्टर की बात करें तो वो है सुपरमैन और थोर। जहाँ फैंस के दिमाग में हमेशा से ये सवाल आया होगा कि अगर इन दोनों की फाइट होती है तो कौन किसको हरा पाएगा और इन दोनों में से सबसे पावरफुल कौन है। जहाँ दोनों के कंपैरिजन की बात करें तो दोनों काफी ज्यादा पावरफुल है, दोनों के पास गॉड एबिलिटीज है और काफी सुपर ह्यूमन पावर्स है। जहाँ एसगार्ड के थोर की बात करें तो एक एसगार्डियन गॉड है और इसके पास खुद का एक हथियार है मेजोरली, और मेजोरली से थोर को काफी हद तक पावर मिलती है और उसे गॉड ऑफ थंडर भी कहा जाता है। और वो मार्वल के बाकी एवेंजर्स के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। वही सुपरमैन की बात करें तो वो जस्टिस लीग टीम के सबसे पावरफुल कैरेक्टर है, जहाँ थोर और सुपरमैन अपने अपने यूनिवर्स की दो सबसे बड़ी ताकतें हैं। 12 जुलाई 2014 बेंजामिन वियरा ने कहा था कि थोर और सुपरमैन अपने अपने यूनिवर्स के दो सबसे पावरफुल कैरेक्टर है, और फैंस हमेशा से ये सोचेंगे कि इन दोनों में से कौन पावरफुल है और दोनों के बीच हमेशा कंपैरिजन करेंगे। तो चलिए बात करते हैं कौन है सबसे ज्यादा पावरफुल। तो दोस्तों थोर और सुपरमैन के बारे में आप जितना सोचते हो उससे ज्यादा वो पावरफुल है, और दोनों का कंपैरिजन करें तो वो दोनों काफी हद तक सिमिलर भी है। दोनों का ओरिजिन लगभग सेम है और दोनों पृथ्वी से नहीं आते, किसी और अलग ग्रह से आते हैं। जहाँ थोर एसगार्ड से आता है वहीं सुपरमैन क्रिप्टोन से आता है, और दोनों पृथ्वी से बिलोंग नहीं करते। वही दोनों की पहचान को भी काफी सीक्रेट रखा गया है, जहाँ सुपरमैन को क्लार्क केंट के नाम से जाना जाता है, जहाँ वही थोर को डॉक्टर डोनाल्ड ब्लैक के नाम से जाना जाता है। तो ज्यादातर मार्वल फैन जानते होंगे कि थोर ने जब डेब्यू किया था तो उसका दूसरा कैरेक्टर था डॉक्टर डोनाल्ड ब्लैक, जो कि अपनी पावर से अपने आप को थोर में बदल सकता है, और वो मार्वल के सबसे पावरफुल और स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर में से एक है। और वही फैंस ने उसका कंपैरिजन किया डीसी के सुपरमैन से। तो मैन ऑफ स्टील और थोर में बहुत सारी कॉमन पावर्स है, जैसे कि वे दोनों ही उड़ सकते हैं और दोनों के पास काफी ज्यादा हाई लेवल की स्पीड है, और वो दोनों इतने पावरफुल है कि पूरे शहर को अपने कंधों पर उठा सकते हैं। वही पृथ्वी के लिए वो दोनों ही एलियंस है, क्योंकि वो दोनों पृथ्वी से बिलोंग नहीं करते और किसी और ग्रह से आते हैं। तो बात करते हैं थोर और सुपरमैन में से कौन सबसे ज्यादा पावरफुल है। तो थोर के कंपैरिजन में सुपरमैन के पास ज्यादा स्ट्रेंथ है, क्योंकि इसको पावर मिलती है सन से। तो थोर को उसकी पावर मिलती है मेजोरली से, और दोनों ने अपने अपने पावर से पूरे प्लानेट को डिस्ट्रॉय किया। डीसी के पुराने कॉमिक्स को देखें तो सुपरमैन काफी ज्यादा पावरफुल नजर आता है और उसने काफी बड़े बड़े कारनामे किए। वहीं थोर भी कम नहीं रहा, उसने भी बड़े बड़े प्लानेट को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय किया, जो कि उसको भी काफी हद तक पावरफुल बनाता है। तो दोस्तों दोनों के बीच ज्यादा बड़ा अंतर तो नहीं है, दोनों की पावर ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो थोर की पावर और एबिलिटीज की बात करें तो थोर उड़ सकता है, उसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ भी है और सुपर ह्यूमन स्पीड भी है। वहीं वो एनर्जी को मैनिपुलेट भी कर सकता है और उसके पास हीलिंग फैक्टर भी है। वहीं सुपरमैन की एबिलिटीज और पावर की बात करें तो सुपरमैन भी उड़ सकता है, और सुपरमैन के पास भी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है और हीलिंग फैक्टर भी है। वहीं सुपरमैन के पास हीयरिंग पावर भी है, जिससे वो कुछ भी सुन सकता है कितनी भी दूर हो। वहीं सुपरमैन के पास इसके अलावा एक्स-रे विजन और हीट विजन भी है। वहीं इसके पास फ्रीज ब्रीथ पावर भी है। तो सुपर पावर्स के मामले में सुपरमैन के पास काफी ज्यादा पावर है थोर के कंपैरिजन में, जो कि इसको थोर से ज्यादा पावरफुल बनाती है। वहीं थोर भी इस मामले में कुछ कम नहीं है। वहीं थोर को बिजली में महारत हासिल है और उसे गॉड ऑफ थंडर भी कहा जाता है। वहीं इसको बिजली से भी काफी ज्यादा पावर मिलती है। तो क्या थोर सुपरमैन को हरा सकता है? तो सुपरमैन जादुई शक्तियों के मामले में थोड़ा कमजोर नजर आता है, जो कि आपको पता ही होगा। जहाँ थोर जीतने के लिए लड़ता है और वहीं सुपरमैन फाइट में अपना ज्यादा एफर्ट नहीं लगाता। सुपरमैन अपने दुश्मनों से कभी भी अपनी पूरी पावर के साथ नहीं लड़ा है, वो कभी भी अपनी पूरी पावर इस्तेमाल नहीं करता और बस अपनी आधी पावर के साथ अपने दुश्मनों से लड़ता। तो सोचो अगर सुपरमैन अपनी पूरी पावर के साथ लड़ता तो अगले वाले का क्या हाल होगा। तो वहीं थोर के लिए सुपरमैन को हराना काफी मुश्किल होगा अपनी पावर से। वहीं सुपरमैन थोर को काफी आसानी से हरा सकता है। वहीं सुपरमैन थोर को पहले भी हरा चुका है, जहां दोनों 2003 में लड़े थे। तो जेल एवेंजर सितंबर 2003 से मार्च 2004 तक चला था। तो कुट बीसी इस कहानी के राइटर थे। तो थोर सुपरमैन को हरा सकता है, लेकिन जब दोनों सुपरमैन हीरोज पहली बार एक दूसरे के सामने आए थे तो सुपरमैन ने थोर को बुरी तरीके से हरा दिया था। तो दोनों के बीच एकदम भयंकर फाइट हुई थी, और थोर ने सुपरमैन की हीट का भी सामना किया था, और इसके अलावा सुपरमैन ने थोर के हथौड़े का भी सामना किया और थोर को एक मुक्का मार के नीचे गिरा दिया। फिर सुपरमैन ने कहा था कि थोर इसके दुश्मनों में से सबसे ज्यादा पावरफुल था और उसे हराना काफी ज्यादा मुश्किल था। तो थोर मार्वल यूनिवर्स के सबसे पावरफुल कैरेक्टर में से एक है और एक गॉड भी है। फिर भी वो सुपरमैन की पावर का सामना नहीं कर सका। हालांकि सुपरमैन ने भी ये एक्सेप्ट किया कि थोर लगभग उसके लेवल का है, तो शायद किसी और फाइट में और कुछ और हालातों में थोर भी सुपरमैन को हरा सकता है। आपको क्या लगता है, क्या वाकई में थोर सुपरमैन को हरा सकता है? तो दोस्तों ये थी थोर और सुपरमैन के बीच पूरा कंपैरिजन। आपको क्या लगता है इस बारे में कि कौन ज्यादा पावरफुल है और कौन किसे हरा सकता है? वहीं मेरे फेवरेट कैरेक्टर की बात करो तो वह है थोर। वहीं आपका इन दोनों कैरेक्टर में से कौन फेवरेट है मुझे कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर बताना। वहीं वीडियो पसंद आई है तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी जल्दी मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।